फटाक अब खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दुनिया भर में या फिर यूं कहें देश भर में लगातार कोविड-19 का संक्रमण बढ़ रहा है। इसके साथ साथ ओमिक्रॉन के केसेस भी लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंचते जा रहे हैं। आज पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे पास डॉक्टर सुशीला कटारिया है। मैडम, स्वागत है हरियाणा तक के इस प्लेटफॉर्म पर आपका। लोगों में भ्रांति है कि जब वैक्सीनेट हम हो चुके हैं तो क्या कारण है संक्रमण बढ़ रहा है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखो, वैक्सीनेशन लगवाना अच्छी बात है और लगवाना चाहिए और मैं इस बात को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट करती हूँ। लेकिन वैक्सीनेशन लगवाने के बाद आप संक्रमित नहीं होंगे, इसके 100% चांसेस नहीं होते। मतलब वैक्सीनेशन के बावजूद भी संक्रमण हो सकता है। वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी का आपको फायदा होगा, लेकिन पार्शियल फायदा होगा क्योंकि वायरस बदल चुका है। ओमिक्रॉन में काफ़ी ज़्यादा म्यूटेशंस हैं और इसमें इम्यून एस्केप हो रहा है। तो जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनसे सबसे, और जो नहीं वैक्सीनेटेड है उनसे अनुरोध है कि वो वैक्सीनेट हो जाएं। फिर भी अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हर समय पर सही रखें। मैडम, दिसंबर महीने में 1350 केसेस साइबर सिटी गुरुग्राम में दर्ज किए गए और 3 दिन में ही सिर्फ 1100 केसेस साइबर सिटी गुरुग्राम में दर्ज किए गए। हालांकि मौत का आंकड़ा नहीं बढ़ रहा है, गनीमत है इस बात की भी। तो क्या लगता है, क्या ये तीसरी लहर की निशानी है, तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है? बिल्कुल, इसमें तीसरी लहर की आशंका है। मुझे तो ये लगता है कि जिस ढंग से प्रोपोर्शनेटली केसेस बढ़ रहे हैं, ये शुरुआत हो चुकी है। अब ये वेव कहाँ तक जाएगी, ये हम सब पे निर्भर करता है कि हम अपना व्यवहार कैसा रखते हैं। अगर दूसरे देशों में आप यूके और यूएसए के आंकड़े देखें तो उनके जो थर्ड लहर के जो नंबर्स थे वो सेकेंड लहर से कहीं बहुत ज्यादा थे। हालांकि कंपैरेटिव मोर्टेलिटी कम थी। तो ऐसा हमारे यहाँ भी हो सकता है और हमारा बड़ा देश है, बहुत जनसंख्या है। अगर कम भी सिवियरिटी आती है, कुछ लोग भी अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो भी इतने बड़े देश में हेल्थ केयर सिस्टम ओवरवेल्म रहने का खतरा हमेशा रहता है। सो मुझे लगता है कि अभी समय है, समय रहते हमें सावधान हो जाना चाहिए। अपना बिहेवियर को सोचना चाहिए कि हम कैसे संक्रमित ना हो और कैसे अपने संक्रमण को कहीं दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैला रहे। पहली और दूसरी लहर में देखा गया था कि बच्चे कम संक्रमित हो रहे थे और तीसरी संभावित लहर की अगर हम बात करें तो जानकार जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि बच्चे सर्वाधिक संक्रमित होंगे। क्या लगता है कि इस संक्रमण से बच्चों को ज्यादा जूझना पड़ेगा? देखिए, अभी तक जो हम देख रहे हैं कि ट्रांसमिशन फास्ट हो रहा है और सब में ही हो रहा है। अगर परिवार में होता है तो फिर सब लोग इकट्ठे संक्रमित हो रहे हैं, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों। मैं ये नहीं कहूंगी कि डिस्प्रोपोर्शनेटली बच्चे ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगी हाँ, बच्चे भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं अलॉन्ग विद द अडल्ट्स। अगर मैडम, देखने में ये भी आया कि तकरीबन केसेस के अंदर माइल्ड सिम्टोमेटिक चीजें सामने आ रही हैं। तो क्या कुछ मेडिसिन है जो कि ये लें ऐसे लोग तमाम जो संक्रमित हो रहे हैं परिवारों के साथ, जिससे कि शुरुआती तौर पर ही इस बीमारी से बचा जा सके? ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं या आजकल जो इन्फेक्शन के केसेस आ रहे हैं, उनमें सच है कि मोस्टली केसेस माइल्ड हैं। हमारा अनुभव भी यही कहता है कि माइल्ड है। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत ही मिनिमल हो रही है। जो बेसिक ट्रीटमेंट है, जैसे अपने आप को तुरंत आइसोलेट कर लेना, आइसोलेशन में पूरी ऑनेस्टी बरतना, जितने दिन का आइसोलेशन प्रोग्राम है, स्टीम लेना, रेस्ट करना, हल्की फुल्की रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करना, पैरासिटामोल लेना, ये सब फायदेमंद है। ब्यूटिकोड नेबुलाइजेशन लेना भी फायदेमंद है। और अभी रिसेंटली डीसीजीआई ने एक नई मेडिसिन को अप्रूव किया है, जो कि एक एंटीवायरल मेडिकेशन है, मोलनुप्राविर, जो अब अवेलेबल हो गई है। तो जिन लोगों को सीवियर डिजीज होने का खतरा है, जिनका हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, लाइक डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, या कोई भी इम्यून कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशंस है, उन लोगों को ये मेडिसिन अर्ली ऑन दिया जा सकता है। इवन रेमडेसिविर का भी शॉर्टर कोर्स 3 दिन का अप्रूव किया गया है। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो कि केसरीवीमैब और एमडेवीमैब है, वो हमें ओमिक्रॉन में यूज करने से बचना चाहिए। नॉन ओमिक्रॉन केसेस में अभी भी यूज की जा सकती है अर्ली ऑन। अच्छा मैम, क्या अपील करना चाहेंगे तमाम लोगों से, क्योंकि हमने त्योहारी सीजन के अंदर किसी भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया, वैवाहिक सीजन में किसी भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि देखिए, हमें दूसरे लोगों के अनुभव से सीखना चाहिए। ये वेव बिल्कुल इम्पेंडिंग है, या इम्पेंडिंग क्या, यहाँ आ चुकी है। अब इसकी पीक कितनी ऊपर होगी, ये हमारे स्वभाव पे, हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है। ये समय है कि हम एक बार रुकें और सोचें कि हमारे बिहेवियर में क्या हम अच्छा कर सकते हैं, क्या हम अपने आप को किस तरीके से इन्फेक्टेड होने से बचा सकते हैं, और कोई इन्फेक्टेड हो गए तो वो दूसरों को स्प्रेड करने से कैसे बचा सकते हैं। आप अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें सही तरीके से मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, हाथ धोना,
बिल्कुल सही रखें, हर समय पे सही रखें। और जिन लोगों को टीकाकरण नहीं लगा है उनसे मेरी विनती है कि आप अपना टीकाकरण पूरा करवाइए, इसका भी आपको फायदा होगा। शुक्रिया मैम। तो तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है, ऐसा कोविड-19 से जुड़े जानकार लोगों का कहना है। अगर समय रहते नहीं चेते, समय पर नहीं कराया, बच्चों का वैक्सीनेशन समय पर नहीं कराया, तो कहीं ना कहीं बहुत देर हो सकती है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।